हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोशल साइंस के नोट्स में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके ये नोट्स है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस नोट से आप ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले ही आपके इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के चैप्टर से। आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो है ना नोट्स देखते समय, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, 50 to 70% तो आपको चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। बाकी आप शॉर्ट पॉइंट में इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इसे रिवाइज कर सकें। इसके अलावा आप लोगों की सबकी डिमांड आती है पीडीएफ की। तो गाइस, पीडीएफ जो है जितने भी मेंबर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो उनको जो है उसका डायरेक्ट लिंक जो है उन्हें बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से वो सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आपका रिसोर्सेज। पहली बात, रिसोर्सेज है क्या? रिसोर्सेज आर मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट दे बिकम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल फॉर फिलिंग ह्यूमन नीड्स। रिसोर्सेज हर वो मटेरियल है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस तरीके से जिसकी वजह से वो ज़्यादा उसमें वैल्यू आ जाए और जो जो भी इंसानी ज़रूरत है उसे पूरा कर सकें। तो हर उस चीज़ को क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज को बहुत ही तरीके से क्लासीफाई किया जाता है और ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसलिए आपको जो है सब पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज को हम ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन करते हैं, वो ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले रिसोर्सेज को अगर आप ओरिजिन के बेसिस पे इसको डिवाइड करो तो रिसोर्सेज आपके बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरीके के होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर हैविंग लाइफ, मतलब बायोस्फीयर से आपने ऑब्टेन किया जिसके अंदर लाइफ भी है, सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, जितने भी पेड़ है और पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, इंसान है, फिशरीज है। तो ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर लाइफ है उसको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज, थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स एंड मेटल। ऐसी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है, जैसे जितने भी पहाड़ हो गए, चट्टान हो गए, मिट्टी हो गया, मेटल्स हो गए, सारे के सारे किसके अंदर हो जाएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। अब उसके बाद हमने इसको दोबारा से जो अपने रिसोर्सेज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो कितने टाइम पे ख़त्म हो रहा है या बन रहा है। इस चीज़ को लेकर जो है हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है एज अ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो सारे रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रीप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब ऐसा रिसोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी प्रोसेस से। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये आपके एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किस टाइप का रिसोर्सेज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल्स यूज आर दी सम, मतलब इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लग जाता है, तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और उसके वो हमारे पास लिमिटेड है और हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। तो वो आपके एग्जाम्पल होगा जितने भी मिनरल्स हैं, फॉसिल्स यूज है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज इंडिविजुअल होता है, कम्युनिटी होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। तो इंडिविजुअल वो सारे रिसोर्सेज जिस पे किसी पर्सनल बंदे का पूरा अधिकार होता है, उसका पोजीशन होता है, लाइक किसी इंसान का पर्सनल प्लांटेशन है, पास्चर लैंड्स है, पॉन्ड्स है, वाटर इन वेल्स है, तो मतलब उसका पर्सनल कुआं है, उसके अंदर जो पानी है तो उस पर उसका पूरा पूरा हक है। तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर पूरी कम्युनिटी का हक होता है और सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक एक गांव है तो उसका एक कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है या फिर बरियल ग्राउंड है जहाँ पर विलेज पॉन्ड्स हैं, स्कूल है। तो ये सारे के सारे किस टाइप के हैं? कम्युनिटी ओनरशिप के हैं और ये आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं हम इसे। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी हमारे मतलब कि जो भी ओशियन बाउंड्री, एक तो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री है ही, उसके बाद ओशियन पे भी इतना बाउंड्री तक वो एक पर्टिकुलर नेशन का ही हक होता है। तो वो सारे रिसोर्सेज हो गए नेशनल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल करती है, उस पर किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है। जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कैन यूज इट विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व हो गया। 4 तरीके से इसको हमने डिवाइड किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, दीज आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। मतलब ये हमें पता तो है कि इस रीजन में है, लेकिन अब तक हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड वाइंड एनर्जी, but till now it is not put to use. Next है developed resources. These are the resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. ये ऐसा resources जिसको हम सर्वे कर चुके हैं, उसकी क्वांटिटी सब कुछ डिटरमाइन किया जा चुका है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टॉक, मिनरल्स materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have appropriate technology to access these are included among stock। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो कि ह्यूमन नीड को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो उसे एक्सेस कर सके, तो उन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड किस में करते हैं, स्टॉक में। फोर्थ है रिजर्व। दीज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब ये स्टॉक की का ही थोड़ा सा सबसेट है जिसको हमने क्या किया है, कैन बी पुट इनटू यूज़ विद, मतलब ये एग्जिस्टिंग टेक्निकल से हम उसको यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन उसका जो है यूज़ जो है स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व। तो इस तरीके से आपके काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड एंड सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाई बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। मतलब जो भी लैंड हमारे यहाँ यूज़ होता है वो इंडिया में बहुत चीज़ों से डिटरमाइन होता है। लाइक कुछ फिजिकल फैक्टर भी हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, तो उस तरीके से हम उस ज़मीन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, कहाँ पर वो मतलब वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, कैसा कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो उस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कॉज्ड बाय ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स। एक क्वेश्चन आता है आपका कि मतलब कि लैंड का डिग्रेडेशन किस तरीके से हो रहा है या फिर नेचुरल वेजिटेशन का डिग्रेडेशन का क्या कारण है। तो मेनली क्या है, ओवर ग्रेजिंग एनिमल, बहुत ज़्यादा चारा करवा देते हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, केयरलेस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट अबाउट 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड एग्जिस्ट इन इंडिया। तो अब अभी के टाइम पे जो है डिग्रेडेड लैंड जो है अभी तक 10 मिलियन हेक्टेयर्स यहाँ पर मौजूद है। और ये सब का कारण क्या है कि ओवर ग्रेजिंग है, डिफोरेस्टेशन है, केयरलेस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है। तो ये तीनों चारों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल आपका क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल को डेफिनेशन भी आपको पता चल गई कि आउटर मोस्ट जो भी हमारे अर्थ की लेयर होती है, जो कि लूज होती है, फ्रेगमेंटेड होती है और प्लांट के लिए यूजफुल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो वो फैक्टर जो जिसकी वजह से जो कि मतलब फॉर्मेशन के लिए, सॉइल को फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट आर पेरेंट रॉक, क्लाइमेट कैसा है, प्लांट, एनिमल एंड लोकल टोपोग्राफी। सॉइल इज मेड आउट ऑफ, सॉइल जो है बेसिकली रॉक से ही बनाया जाता है, मतलब चट्टान ही धीरे धीरे बाय द टाइम क्या होता है, धीरे धीरे वो लूज़ होता रहता है और उसके बाद वहाँ पर क्लाइमेट कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से बाद में वो सॉइल बन जाता है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। आप खुद ही पता कर सकते हो क्या क्वेश्चन आपका हर एक तरीके से कि लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए एक भी लाइन आप मिस नहीं कर सकते हो। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, खादर एंड बांगर। ये 2 तरीके के होते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली इन द नॉर्थन प्लेन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल जो है आपके नॉर्थन प्लेन्स में पाए जाते हैं, कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप्स, इट अकर्स इन एरियाज लाइक महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश इन गुजरात। ब्लैक सॉइल जो है और ड्राइव कहाँ से होता है, डेक्कन ट्रैप से होता है और इसका लोकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और गुजरात में। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, और ये कॉटन की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से इसको हम काली मतलब कपास कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं ब्लैक सॉइल को। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, दिस सॉइल develops on crystalline igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। मतलब ये सॉइल कहाँ पे डेवलप होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, तो यहाँ पर इस टाइप के सॉइल पाए जाते हैं और ये कहाँ पर होता है, मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इट इज कैरेक्टराइज बाय द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव फ्रॉम द वेजिटेटिव कवर्स। इट इज फाउंड इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न रेंजेस, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। मतलब मेनली पहाड़ी एरिया में जो आपका ये माउंटेन सॉइल पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस तरीके से बनता है, तो इट बाय द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव फ्रॉम द वेजिटेटिव कवर्स। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। इट इज इंटेंसिवली लीच्ड सॉइल ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट। इट इज फाउंड इन द हिल्स ऑफ द डेक्कन, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ असम एंड मेघालय। तो ये लेटेराइट सॉइल वहाँ पर होता है, वहाँ पे चाय की खेती बहुत अच्छी होती है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। इट इज़ फाउंड इन द एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये बेसिकली वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो पॉइंट आपका और रह गया है सॉइल इरोजन का, और इतना ही इंपॉर्टेंट भी है आपका सॉइल इरोजन किस तरीके से हो रहा है। द रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई सम नेचुरल एजेंट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मतलब कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी वजह से, किसी नेचुरल एजेंट की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स एंड वेरियस मेथड्स सच एज कॉन्टर प्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्स, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज आर द मेथड अडॉप्टेड टू रिड्यूस। और सॉइल इरोजन को मतलब कम करने के लिए इन सारी चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं, ताकि जो है कम से कम उसका मिट्टी का जो क्या बोलते हैं इरोजन कम से कम हो सके। तो मेजर्स जो है वो भी आपके उसी में होंगे कि सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कॉन्टर प्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेड ऑफ ट्री, प्लगिंग ऑफ गुलीज, फॉरेस्टेशन एंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ लर्न कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।